श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पक्षी को आपने अपना घोंसला बनाते हुए देखा है? परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, भारी बारिश होती है और उसका वो घोंसला टूटकर बिखर जाता है। लेकिन वो पक्षी कभी रोता नहीं है, बल्कि वो बिना विलंब किए, बिना देर किए फिर से अपना घोंसला बनाने निकल जाता है और सफलता पाता है। भगवान कहते हैं कि हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से प्रेरित होकर परेशान हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। कुल्हाड़ी की सिर्फ एक मार से कभी भी पेड़ नीचे नहीं गिरा करता, हर चट्टान से एक प्रयास से नहीं टूटी करता। वही सफलता पाने के लिए परिश्रम करना आवश्यक होता है। इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का रास्ता काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहां से जा चुका था जिससे वह राजा के पास पहुंचकर उसको भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो उठा। उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर गया और अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया तो वह था केवल अंधकार। और इन सब का कारण वह उस बिल्ली को मान रहा था जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर राजा को प्रसन्न किया। राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पहुंचा और उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दिए। अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर गया। उसके घर वालों के चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के एक साथ ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में कई समस्या आती है, परंतु उससे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है। हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में जग कर देखा है? अगर नहीं तो एक बार जरूर जग कर देखिएगा। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निकलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में घोर होने से अधिक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। हमारी सोच का प्रभाव, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती हैं, तो यही समस्या एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में अधिक लोग हार मान लेते हैं। परंतु यदि आप हार न माने और भय न खाएं तो निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में मित्र और शत्रु दोनों का बहुत महत्व होता है। यदि गंभीरता सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रुओं के बारे में ना सोचते। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए होता है। हम हर स्थान या अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु हमेशा प्रसन्न रहे। अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास भी कर उसे आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु श्री कृष्ण ने एक ऐसा मंत्र बताया जिसे हम अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं, और वो है अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे।